नमस्कार, मेरा नाम तुलसी कुमार जोशी है। स्वयं के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत इस पाठ्यक्रम में, जिसका शीर्षक तर्क संग्रह भारतीय दर्शन का प्रवेश द्वार है, के 11वें सप्ताह के चौथे दिन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सप्ताह हम यथार्थ ज्ञान से लेकर के तर्क संग्रह के अवशिष्ट गुणों का निरूपण कर रहे हैं। इस सप्ताह के चतुर्थ दिन में हम आज धर्म एवं अधर्म एवं बुद्धियादि गुणों का कुछ विशेष ग्रंथ के अनुसार और संस्कार की केवल त्रिविधता का वर्णन करते हुए आज के दिन के पाठ की समाप्ति मैं करूंगा। तो आइए धर्म एवं अधर्म के विषय में तर्क संग्रह में क्या कहा गया है हम देखते हैं। तो आचार्य ने कहा है विहित कर्म जन्यो धर्मः। तो इसका क्या अभिप्राय है? विहित कर्म जन्य जो विहित जो कर्म है, जो कि एक तरह से विधि के द्वारा, विधि का विषय जो है, जिसका विधान किया जाता है, जो एक प्रकार से अवश्य कर्तव्य कर्म है, किसके द्वारा विधान किया जाता है? तो यहाँ पर जो धर्म का जो प्रसंग है, अब हमको यह समझना होगा कि भारतीय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में या भारतीय ज्ञान परंपरा की परिप्रेक्ष्य में या भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में जो धर्म है, वो धर्म शब्द से हम किसे लेते हैं? तो धर्म शब्द से हम दर्शन के दृष्टि से उसी को धर्म कहते हैं जो कि वेद में प्रतिपादित होता है और जो वेद के द्वारा प्रतिपादित होने के साथ साथ उसका कुछ प्रयोजन होता है और वो एक प्रकार से वेद के द्वारा प्रतिपादित जो प्रयोजनवान जो अर्थ है, अर्थात किसी अनर्थ को उत्पन्न न करने वाला होता है, इस प्रकार के पदार्थ को हम धर्म शब्द से कहते हैं। आजकल के समाज में धर्म शब्द के प्रयोग में बहुत ही एक प्रकार से मिश्रण हो चुका है, बहुत ही अर्थों का मिश्रण उस धर्म के अर्थों में हो चुका है। सभी पंथ को, सभी संप्रदाय को धर्म शब्दों से कहा जाता है, किंतु भारतीय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में या भारतीय ज्ञान परंपरा के परिप्रेक्ष्य में या भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में ये धर्म शब्द का प्रयोग सभी पंथों के लिए, संप्रदायों के लिए नहीं होता है, अपितु धर्म शब्द का बहुत ही स्पेसिफिक अर्थ है, वो है वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवान अर्थः धर्म। अर्थात जो वेद के द्वारा प्रतिपादित है, विधि वाक्यों के द्वारा विहित है और प्रयोजनवान है, उसका कोई ना कोई प्रयोजन भी है, केवल विहित ही नहीं है, उसका कोई ना कोई प्रयोजन भी है, कोई फल भी है, और जो अनिष्ट को नहीं उत्पन्न करता है, किसी के भी अनिष्ट को, किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, किसी को अनिष्ट नहीं करता है, ऐसा जो पदार्थ होता है वह धर्म कहलाता है। तो इसी का जो तर्क संग्रहकार ने इसका ही एक प्रकार से संक्षेप किया है, विहित कर्म जन्य धर्म। अब यहाँ पर जो है धर्म कर्म से जन्य होता है, ऐसा न्याय दर्शन का अभिप्राय है। तो अन्य दर्शनों में यद्यपि धर्म को कर्म रूप भी मानते हैं कहीं कहीं पर और कर्म से जन्य को भी धर्म मानते हैं, किंतु न्याय दर्शन में विहित जो कर्म होते हैं, वेद के द्वारा विहित जो कर्म है, उस कर्म से एक धर्म उत्पन्न होता है। अब वो धर्म कहाँ उत्पन्न होता है? तो आत्मा में उत्पन्न होता है। वो कर्म हम शरीर से करते हैं, शरीर में कर्म होते हैं, तो उन शरीर में होने वाले कर्मों से जो विहित कर्म होते हैं, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के लिए हम कहें तो विद्यार्थियों के लिए, विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए वेद में कहा गया है कि उन्हें अध्ययन करना चाहिए या इंद्रिय का निग्रह करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। तपस्या का मतलब ही है इंद्रिय का निग्रह करना, अध्ययन करना, यही तपस्या है विद्यार्थियों की। तो वहाँ पर धर्म, अब चूंकि वेद में कहा गया है कि अध्ययन करना चाहिए, तो अब ये धर्म हो गया। अध्ययन करना चाहिए, तो अध्ययन एक क्रिया है, वो हम करेंगे अपने मतलब शरीर से करेंगे, आँखों से करेंगे या कान से करेंगे या मुख से करेंगे, इस प्रकार से अपने शरीर से ही करेंगे। तो शारीरिक क्रिया एक प्रकार से अध्ययन, मानसिक क्रिया भी हम उसको कह सकते हैं। शारीरिक मानसिक क्रिया हो गया अध्ययन रूप जो क्रिया है। तो ये जब हम करते हैं तो इन क्रियाओं को करने से, इन क्रियाओं से एक पदार्थ उत्पन्न होता है आत्मा में हमारे,
जिस पदार्थ को हम धर्म कहते हैं, जो कि पहले इन क्रियाओं को करने के पहले नहीं था वह पदार्थ, वह एक अपूर्व पदार्थ है। उस अपूर्व को हम धर्म शब्द से न्याय दर्शन में कहते हैं। यह जो अपूर्व होता है ये अतीन्द्रिय होता है, ये हम देख नहीं सकते हैं। अपनी क्रियाओं को तो हम देख सकते हैं, अपने कर्मों को तो हम देख सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उन कर्मों से उत्पन्न होने वाला जो एक अपूर्व है धर्म नामक, वह धर्म नामक अपूर्व हमारे इंद्रियों का विषय नहीं होता है, वो हमारे मन के भी, मानस प्रत्यक्ष का भी वो विषय नहीं होता है, मानसिक अनुभव का भी वह विषय नहीं होता है, वो हमारे इंद्रियों का विषय, उसका हम केवल अनुमिति करते हैं, हेतुओं के द्वारा अनुमिति उसकी हम करते हैं। उसकी अनुमिति की क्या प्रक्रिया है? मान लीजिए यदि आपको धर्म की अनुमिति करनी है, कोई व्यक्ति धार्मिक है कि अधार्मिक है, तो फिर उस व्यक्ति को देखना है कि उस व्यक्ति को सुख का अनुभव यदि हो रहा है, वर्तमान में यदि सुख का अनुभव हो रहा है तो वह धार्मिक है, क्योंकि सुख जो है वो धर्म का कार्य है, वो धर्म से उत्पन्न होता है, अर्थात उस अपूर्व से उत्पन्न होता है जो अपूर्व विहित कर्म से जन्य है, उस अपूर्व से सुख की उत्पत्ति होती है। तो यदि कोई व्यक्ति सुखी है, आपको दिख रहा है सुखी है, उसके मुख को देख करके आपको ऐसी प्रतीति हो रही है कि यह सुखी है, इस प्रकार की यदि प्रतीति हो रही है तो अवश्य ही वह धार्मिक व्यक्ति, उसमें धर्म उस समय विद्यमान अवश्य है जिसका वह फल है, तो अवश्य धार्मिकता का एक बोध होता है। तो धर्म का हम अनुमिति करते हैं, धर्म की अनुमिति करते हैं, अनुमान करते हैं कि अयम धार्मिकः सुखवत्वात्, यह व्यक्ति धार्मिक है सुखी होने के कारण। तो इस प्रकार से धर्म की हमें अनुमिति होती है, प्रत्यक्ष नहीं होता है धर्म का। तो यह एक गुण है, आत्मा में रहने वाला गुण है। और उसी तरह जो है अधर्म भी एक गुण है, निषिद्ध कर्मजन्यः अधर्मः। तो जो अधर्म क्या होता है? तो जो निषिद्ध कर्मों से उत्पन्न होता है, जो चीज नहीं करनी चाहिए, जिसका वेद में निषेध किया गया है, जिसको न करें आप, इस प्रकार का जो वेद में कहा गया निषिद्ध कर्म, वेद में और शास्त्रों में, विशेष रूप से धर्मशास्त्रों में, स्मृतियों में, धर्मशास्त्रों में अनेक कर्मों का विधान, अनेक कर्मों का निषेध किया गया है। जैसे उदाहरण के लिए हम कहें कि न सुराम पिबेत, शराब नहीं पीनी चाहिए, इस प्रकार जो है वेद में कहा गया है। तो शराब पीने का निषेध किया गया है, शराब पान, जो मद्यपान जो क्रिया है, उस क्रिया का निषेध किया गया है। तो वो एक निषिद्ध कर्म है। निषिद्ध जब कर्म है तो उसको यदि व्यक्ति कोई करता है तो उस कर्म को करने से भी उसके आत्मा में एक अपूर्व उत्पन्न होता है। उस अपूर्व को हम पाप भी कहते हैं या अधर्म कहते हैं। तो यहाँ पर जो न्याय का जो कॉन्सेप्ट है, न्याय दर्शन के अनुसार धर्म का मतलब है पुण्य और अधर्म का मतलब है पाप। कहीं कहीं पर कुछ दर्शनों में धर्म का मतलब है जो हम कर्म करते हैं वो धर्म है, उससे उत्पन्न होने वाला जो पुण्य है वो धर्म नहीं है, अथवा जो हम कर्म निषिद्ध कर्म करते हैं वो अधर्म है, उससे उत्पन्न होने वाला पाप अधर्म नहीं है। ऐसा कुछ दर्शनों का मानना है। किंतु न्याय दर्शन क्या मानता है? न्याय दर्शन कहता है कि नहीं, कर्म अलग पदार्थ है, जो हम विहित कर्म करते हैं वो अलग पदार्थ है, निषिद्ध कर्म एक अलग पदार्थ है, उससे एक उत्पन्न होता है, विहित कर्म से उत्पन्न होता है एक अपूर्व, एक अदृष्ट, जिसको हम धर्म कहते हैं, और उसी प्रकार निषिद्ध कर्म से एक अपूर्व, एक अदृष्ट उत्पन्न होता है जिसको हम अधर्म कहते हैं। तो ये अधर्म भी धर्म के ही तरह अतीन्द्रिय है, इसका भी हम इंद्रिय से प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं। अधर्म का क्रिया का तो हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। कोई व्यक्ति शराब पी रहा है तो उसको हम देख सकते हैं कि शराब पी रहा है, तो निषिद्ध कर्म का तो हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं, लेकिन उस शराब के पीने से उसके अंदर जो अधर्म उत्पन्न हो रहा है या अदृष्ट उत्पन्न हो रहा है, उस अदृष्ट का हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं। तो उस अदृष्ट का भी हमें अनुमान ही करना होता है, अर्थात अनुमिति ही करनी होती है। तो उसकी अनुमिति हम कैसे करते हैं? तो उस दुख को देख करके। यदि कोई व्यक्ति दुखी है तो दुखी होने का अभिप्राय है कि वह उस अधार्मिक है, उसमें क्योंकि दुख अधर्म से ही उत्पन्न होता है, ऐसा ही दर्शनों का
मानना है, शास्त्रों का मानना है। सुख जो होता है वो धर्म से उत्पन्न होता है और दुख अधर्म से उत्पन्न होता है। तो चूंकि दुख हो रहा है, उसको दुख का अनुभव हो रहा है, या हम दुख का अनुभव कर रहे हैं, तो उसका यह अर्थ माना जाता है शास्त्रों में कि ये अधर्म से उत्पन्न है। अतः हमारी आत्मा में अवश्य अधर्म विद्यमान है, जिसके कारण हमारी आत्मा में यह दुख उत्पन्न हो रहा है। तो इस प्रकार से न्याय दर्शन में धर्म एवं अधर्म के विषय में तर्क संग्रह के अनुसार संक्षेप में आपको बताया गया। अब कुछ और जो मूल ग्रंथ में बातें हैं उनको भी संक्षेप से मैं प्रस्तुत करूंगा। बुद्धियादि गुणों के बारे में जो विशेष कहे गए हैं, बुद्धियादयो अष्टौ आत्ममात्र विशेष गुणाः, बुद्धि इच्छा प्रयत्नाः द्विविधाः, नित्या अनित्याश्च, नित्या ईश्वरस्य अनित्या जीवस्य। इस प्रकार से मूल ग्रंथ है। इस मूल ग्रंथ का अभिप्राय ऐसा है कि बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, ये सभी आत्मा से भिन्न द्रव्य में नहीं रहते। आत्ममात्र विशेष गुणा आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा से अतिरिक्त और जैसे आकाश है, काल है, दिशा है, इन सब, अथवा पृथ्वी है, जल है, तेज है, ये जितने द्रव्य हैं, आत्मा से अतिरिक्त तो आत्मा को छोड़ करके 8 द्रव्य हैं, मन भी है, तो मन में भी ये सब नहीं रहते हैं। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, ये सभी कहाँ रहते हैं? तो आत्मा में रहने वाले ये विशेष गुण हैं, इनको विशेष गुण कहा जाता है। अब बुद्धि इच्छा प्रयत्नाः द्विविधाः, बुद्धि इच्छा और प्रयत्न 2 प्रकार के हैं। तो 8, ये जो 8 गुण हैं, इनमें से जो बुद्धि और इच्छा और प्रयत्न, ये 3 गुण, बुद्धि, इच्छा और प्रयत्न, ये जो 3 गुण हैं, ये तीनों गुण 2-2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से 2 प्रकार? तो एक नित्य और एक अनित्य, अर्थात नित्य बुद्धि, अनित्य बुद्धि, नित्य इच्छा, अनित्य इच्छा, नित्य प्रयत्न, अनित्य प्रयत्न। इस प्रकार से 2-2 प्रकार के बुद्धि, 2-2 प्रकार की इच्छा, 2-2 प्रकार के प्रयत्न होते हैं। अब इसमें जो नित्य है, आप जानते हैं कि नित्य उसे कहते हैं जो न उत्पन्न होती है, न उत्पन्न होता है, न नष्ट होता है। तो नित्य बुद्धि किसकी है? तो ईश्वर में जो बुद्धि होती है, ईश्वर का जो ज्ञान है, वह नित्य है, वो उत्पन्न नहीं होता है और नष्ट भी नहीं होता है। किंतु हम लोगों की जो बुद्धि है, हम लोगों का जो ज्ञान होता है, वह अपने साधनों से उत्पन्न भी होता है और फिर नष्ट भी होता रहता है, 2 ही क्षण रहता ही है ज्ञान। तो ईश्वराश्रित जो बुद्धि है वो नित्य है और जीवाश्रित जो बुद्धि है वो अनित्य है। उसी प्रकार ईश्वराश्रित जो इच्छा है वो नित्य है और जीवाश्रित जो इच्छा है वह अनित्य है। उसी तरह प्रयत्न भी ईश्वराश्रित प्रयत्न नित्य है और जीवाश्रित प्रयत्न अनित्य है। और ये जो ईश्वर है, ईश्वर की जो बुद्धि और ईश्वर की जो इच्छा और ईश्वर का जो प्रयत्न है, इन तीनों विषयों को, इन तीनों गुणों को संपूर्ण प्रपंच विषयक माना जाता है, सर्व प्रपंच विषयक। क्यों? क्योंकि संपूर्ण प्रपंच का कर्ता है ईश्वर। तो बिना ज्ञान और बिना इच्छा और बिना कृति के कर्ता नहीं हो सकता है कोई। तो जब तक उसको संपूर्ण प्रपंच का ज्ञान नहीं होगा, संपूर्ण प्रपंच की इच्छा नहीं होगी और संपूर्ण प्रपंच विषयक प्रयत्न नहीं करेगा, तब तक वह संपूर्ण प्रपंच को कैसे उत्पन्न कर सकता है, कैसे कैसे उसके प्रति कर्ता हो सकता है। इसलिए ईश्वर की जो बुद्धि है, ईश्वर की जो इच्छा और ईश्वर का जो प्रयत्न है, वो सर्व प्रपंच विषयक बुद्धि है। हम लोग को तो कुछ ही विषयों की बुद्धि होती है, कुछ ही विषयों की इच्छा होती है और कुछ ही विषयों की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है हमारे अंदर, किंतु ईश्वर को सर्व विषयक ज्ञान है, सर्व विषयिणी इच्छा है, सर्व विषयिणी कृति है। तो इस प्रकार से ईश्वर को सर्व विषयक ज्ञानवान, सर्व विषयक इच्छावान, सर्व विषयक कृतिमान माना जाता है। ये तीनों जिसमें होता है उसी को कर्ता कहा जाता है। किसी भी पदार्थ का कर्ता कौन होता है? जिसको उस पदार्थ के कारण का ज्ञान हो, उस पदार्थ की इच्छा हो और उस पदार्थ को बनाने के लिए जो प्रयत्न करे, वही कर्ता होता है। तो प्रपंच है, क्षित्यादि जो प्रपंच है, इसका कर्ता ईश्वर को माना गया है न्याय दर्शन में। तो
ऐसी स्थिति में जो पूरा प्रपंच है उसका कर्ता यदि ईश्वर को माना जाएगा तो इसका मतलब जो ईश्वर है उसको पूरे प्रपंच का ज्ञान होना चाहिए, फिर प्रपंच को बनाने की इच्छा भी होनी चाहिए और प्रयत्न भी वो प्रपंच विषयक करेगा, तभी वो कर्ता हो पाएगा। तो इस प्रकार से जो ईश्वर की जो बुद्धि, ईश्वर की जो इच्छा और ईश्वर की जो कृति होती है वो तीनों सर्व प्रपंच विषयक होती है। सन्मात्र विषयक बोलते हैं उसे शास्त्रों में। सन्मात्र जो भी अस्तित्व में है पदार्थ, तद विषयक ज्ञान, तद विषयिणी इच्छा, तद विषयिणी कृति ईश्वर में होती है। वो नित्य ही है, उसको अनित्य मानने में कोई युक्ति नहीं है। अनित्य मान ले तो फिर वो उसमें कोई प्रमाण भी नहीं है कि क्यों अनित्य माने, और अनित्य मानने में गौरव भी होता है। हम ऐसे ही किसी पदार्थ को अनित्य नहीं मान सकते हैं। अनित्य मानने पर फिर उसके उत्पत्ति और उसके विनाश की कल्पना करनी पड़ेगी, उसके अवयवों की कल्पना करनी पड़ेगी यदि वह द्रव्य है तो। गुणादि को भी अनित्य मानने पर फिर उसके उत्पत्ति और नाश की अनेक ज्ञान, अनेक इच्छा, अनेक कृतियों के उत्पत्तियों की कल्पना और उसके नाश की कल्पना, ये सब कल्पनाएं करनी पड़ेंगी जिसमें अत्यंत गौरव होगा। इसलिए अनित्य मानने में कोई बलवत प्रमाण नहीं है। प्रमाण के न होने के कारण ईश्वर की बुद्धि, ईश्वर की इच्छा और ईश्वर की कृति ये सब नित्य ही माने जाते हैं। तो और ईश्वराश्रित जो बुद्धि है उसकी एक विशेषता है कि वो प्रत्यक्ष रूपी है। हम लोगों को जो बुद्धि होती है वो तो प्रत्यक्ष भी होती है, परोक्ष भी होती है। जैसे अनुमिति, उपमिति और शाब्दबोध ये सब प्रत्यक्ष नहीं है, ये सब परोक्ष बुद्धि है। किंतु ईश्वर को सब प्रत्यक्ष ही है, सभी प्रपंच का वो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसको। सब कुछ का, जितने भी पदार्थ अस्तित्व में है संसार में, उसको प्रत्यक्ष ज्ञान माना जाता है। उसको जो है, फिर कुछ लोग ईश्वर में नित्य सुख को भी मानते हैं, कुछ नैयायिक मानते हैं, सभी नहीं मानते हैं। तो ईश्वर में सुख भी विद्यमान है, वह नित्य सुखी है, इस प्रकार कुछ नैयायिक मानते हैं। ईश्वर भिन्न जो विभु विशेष गुण है वो अपने उत्तरवर्ती गुण से नष्ट होते हैं, इस नियम से जीवाश्रित इन गुणों को अनित्य मान। अब जीव में जो बुद्धि है, जीव में जो इच्छा है, ये सब अनित्य क्यों है? क्योंकि ये सभी जो है ये इसके बाद, जैसे एक ज्ञान होता है तो ज्ञान एक विशेष गुण है, योग्य विभु विशेष गुण है, आत्मा में रहने वाला, जीवात्मा में रहने वाला विभु विशेष गुण है। ज्ञान तो कई विषयों का होता है। मान लीजिए ये ज्ञान हुआ आपको घट का, एक ज्ञान, तो घट का ज्ञान हुआ, फिर उसके बाद पट का ज्ञान हुआ, तो पट का ज्ञान हुआ। अब ये जो पूर्व वाला बुद्धि थी अर्थात ज्ञान था, वो दूसरे वाले बुद्धि से, पट के ज्ञान से वो बुद्धि नष्ट हो जाती है। वो बुद्धि 2 क्षण रहती है, ज्ञान 2 ही क्षण रहता है। इसके पहले भी हम ज्ञान का निरूपण करते समय यह इस विषय पर चर्चा किए ही थे कि ज्ञान द्विक्षणावस्थायी है, शब्द के समान। शब्द जिस प्रकार द्विक्षणावस्थायी है वैसे ज्ञान भी द्विक्षणावस्थायी होता है। तो द्विक्षणावस्थायी होता है तो 2 क्षण के बाद जो भी आत्मा में विशेष गुण उत्पन्न होता है, चाहे ज्ञान उत्पन्न हो, चाहे इच्छा उत्पन्न हो, चाहे कृति उत्पन्न हो, इन विशेष गुणों से पूर्व वाला जो विशेष गुण है वो नष्ट हो जाता है। जैसे आपको इच्छा हुई, इच्छा भी 2 क्षण रहेगी, उसके बाद यदि कुछ ज्ञान हो रहा है तो तुरंत इच्छा उससे नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से जो जीवात्मा में रहने वाली एक बुद्धि है, इच्छा है, कृति है, ये सब उत्पन्न होती रहती है, नष्ट होती रहती है, इसलिए इनको अनित्य माना जाता है। ईश्वर आश्रित जो बुद्धि है, इच्छा है और ये कृति है, वो सब उत्पन्न और नष्ट नहीं होते हैं, इसलिए, और उनको उत्पन्न और नष्ट होने में कोई, मानने में कोई प्रमाण भी नहीं है। प्रमाण न होने के कारण उनको नित्य माना जाता है। तो इस प्रकार से बुद्धि, इच्छा और कृति, इन तीनों गुणों की विशेषता तर्क संग्रह मूल में कहा गया है। इसके बाद जो मूल है उसके अनुसार संस्कार के त्रैविध्य का वर्णन है। संस्कार त्रिविधा, वेगो भावना स्थितिस्थापकश्चेति, वेगः पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्ति, अनुभवजन्य स्मृति हेतुर्भावना, आत्ममात्रवृत्ति, अन्यथा कृतस्य पुनस्तदवस्थापादकः स्थितिस्थापकः, कटादि पृथिवी वृत्ति, अन्यथा कृतस्य पुनस्तदवस्थापादकः स्थितिस्थापकः, कटादि पृथ्वी वृत्ति। तो इस ग्रंथ का हम केवल अनुवाद यहाँ करेंगे, बाद में इसका विस्तार से निरूपण हम अगले दिन करेंगे। तो संस्कार 3 प्रकार के हैं, वेग, भावना और स्थितिस्थापक। वेग पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं मन में रहता है। अनुभव से जन्य एवं स्मृति का हेतु भावना नामक संस्कार है।
आत्मा में ही रहता है। अन्य प्रकार से किए हुए वस्तु का पुनः पूर्व अवस्था में लाने वाला स्थितिस्थापक है। चटाई आदि पृथ्वी में रहता है। तो हम इन सभी का वर्णन आगे के दिनों में करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर आज के दिन के व्याख्यान की समाप्ति में केवल मूल के अनुवाद के साथ ही करता हूँ, क्योंकि विस्तार से इसका वर्णन अपेक्षित है, जो कि अगले दिन हम करेंगे इस सप्ताह के अंतिम दिन में। तो इसी के साथ आज के व्याख्यान की यहीं समाप्ति होती है। धन्यवाद।